ओके, इसमें देखेंगे क्रॉनिक डेक्रासिस्टाइटिस के बारे में। अब लास्ट वीडियो में देखा था कंजेनिटल डेक्रासिस्टाइटिस और दिस वीडियो में देखेंगे एडल्ट डेक्रासिस्टाइटिस। एडल्ट के दो पार्ट, क्रॉनिक और एक्यूट। ये क्रॉनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्यूट एक बार रीड कर लोगे तो भी चलेगा। तो क्रॉनिक डेक्रासिस्टाइटिस, इसकी डेफिनेशन क्या थी? डेक्रा मतलब टीयर, सिस्ट मतलब सैक, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लेक्राइमल सैक या टीयर सैक। इसकी इटियोलॉजी कौन सी होगी? इटियोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स वो कौन से होंगे? जो एज होगी, मोस्ट कॉमनली इन द 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 40 to 60 ईयर्स। और सेक्स मोस्ट कॉमनली इन द फीमेल। ठीक है, ड्यू टू द नैरो कैनाल। ठीक है, जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है वो फीमेल्स में नैरो होती है, इसकी वजह से क्रॉनिक डेक्रासिस्टाइटिस होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वो क्या होगा? लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो लोग होंगे उनमें ज़्यादा होगा। फिर पुअर पर्सनल हाइजीन, बाद में हेरिडिटरी फैक्टर्स। ठीक है, अगर फैमिली में होगा तो आप चांसेस है कि आपको भी हो सकता है। दूसरी जो एटियोलॉजी है वो है फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेसिस ऑफ या कलेक्शन ऑफ टीयर्स इन लेक्राइमल सैक। ठीक है, जो लेक्राइमल सैक में कलेक्शन ऑफ टीयर्स हो जाता है उसकी वजह से। अब ये कलेक्शन ऑफ टीयर या स्टेसिस ऑफ टीयर किसकी वजह से होता है? तो उसमें सबसे पहले एनाटॉमिकल फैक्टर्स। एनाटॉमिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? नैरो बोनी कैनाल या फिर पार्शियल कैनालाइजेशन, या नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की प्रॉपर पूरी कैनालाइजेशन नहीं हुई होती है, पार्शियल थोड़ी सी रह गई होती है, उसकी वजह से हो सकता है। फिर मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन। ठीक है, देखा था मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन ड्यू टू एक्सेसिव मेम्ब्रेनस फोल्ड इन द लैक्रिमल सैक या फिर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। और लास्ट में रेयरली बोनी ऑक्लूजन। ये हो गए एनाटॉमिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेसिस ऑफ टीयर्स इन द लैक्रिमल सैक। दूसरे कौन से फैक्टर्स? कोई भी फॉरेन बॉडी। ठीक है, फॉरेन बॉडी अगर ऑब्स्ट्रक्ट करे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को। तीसरी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एट लोअर एंड। ये सब जो केसेस थे वो अपर एंड के लिए थे, कॉजेस थे ये अपर एंड के लिए थे। और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एट द लोअर एंड वो किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू एनी नेज़ल डिसीज लाइक नेज़ल पॉलिप, रिकरेंट राइनाइटिस या साइनोसाइटिस, नेज़ल ट्यूमर्स या फिर डिविएटेड नेज़ल सेप्टम। ठीक है, ये सारे कॉजेज हैं जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन एट लोअर एंड कर सकते हैं। दूसरा जो फोर्थ कॉज होगा वो एक्सेसिव लैक्राइमेशन। ठीक है, इंक्रीज लैक्राइमेशन, जिसकी वजह से टीयर सिक्रीशन ज़्यादा होगा और लैक्रिमल सैक में भी टीयर का जो कलेक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑक्लूजन होगा। फिफ्थ कॉज है वो है माइल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक। ठीक है, माइल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक। ये सारे कॉजेज हो गए विच कॉजेज द स्टेसिस ऑफ टीयर्स इन लैक्रिमल सैक। एनाटॉमिकल फैक्टर्स वो अपर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। फॉरेन बॉडी, फिर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट लोअर ड्यू टू द नेज़ल डिजीज, एक्सेसिव लैक्रिमेशन, इसका मतलब इंक्रीज टीयर सिक्रीशन विच गेट्स कलेक्टेड इन द लैक्रिमल सैक। और लास्ट में माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन सा होगा? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो लैक्रिमल सैक में आ सकता है वो कहाँ से आ सकता है? तो ये क्या? कंजंक्टिवा, पैरानेज़ल साइनसिस, कंजंक्टिवा और लास्ट में नेज़ल कैविटी। ये तीन जगह है जहाँ से इन्फेक्शन लैक्रिमल सैक में आ सकता है। और लास्ट में कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया लाइक स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और नीमोकोकस। रेयरली क्रॉनिक डेक्रासिस्टाइटिस कैन ऑकर फॉलोइंग एनी ग्रैन्युलोमेटस कंडीशन। ठीक है, ग्रैन्युलोमेटस कंडीशन कौन सी होती है?
टीबी, लेप्रेसी, सिफिलिस, ये सारी कंडीशन की वजह से भी हो सकता है क्रॉनिक डेक्रासिस्टाइटिस, रेयरली। तो ये हो गई पूरी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी सबसे पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स थे, उसके बाद स्टेसिस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेसिस ऑफ टीयर्स इन द लैक्रिमल सैक। उसमें एनाटॉमिकल फैक्टर्स, फॉरेन बॉडी, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एट लोअर एंड, एक्सेस लैक्रिमेशन और माइल्ड इन्फ्लेमेशन। उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आ सकता है, इन्फेक्शन फ्रॉम कंजंक्टिवा, पैरानेजल साइनस और नेजल कैविटी। और लास्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस। ये हो गई पूरी इटियोलॉजी। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द क्रॉनिक डेक्रासिस्टाइटिस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स 4 स्टेज में डिवाइड है, ठीक है, 4 स्टेज में डिवाइड है। वो स्टेज कौन कौन से वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है वो है स्टेज ऑफ क्रॉनिक कैटारल डेक्रासिस्टाइटिस, ठीक है, स्टेज ऑफ क्रॉनिक कैटारल डेक्रासिस्टाइटिस। अब कैटारल का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें मतलब म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट होने लगेगा। तो दिस अब इसके जो स्टेजेस है उसमें हम कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिवाइड करते हैं, वो है एक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स, फिर सिरिंजिंग या रीगर्जिटेशन टेस्ट या सिरिंजिंग, और लास्ट में डेक्रायोसिस्टोग्राफी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे हर एक स्टेज में। सबसे पहला स्टेज था स्टेज ऑफ क्रॉनिक कैटारल डेक्रासिस्टाइटिस। इसमें क्या होगा, जिस कैरेक्टराइज बाय माइल्ड इन्फ्लामेशन, ठीक है, जो इन्फ्लामेशन था वो कौन सा होगा, माइल्ड इन्फ्लामेशन अलॉन्ग विद द ब्लॉकेज ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, माइल्ड इन्फ्लामेशन प्लस ब्लॉकेज ऑफ द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब सिम्टम कौन कौन से हो गए, तो होगा वाटरिंग ऑफ द आई, कि इस स्टेज में सिर्फ एक ही सिम्टम है, वो है वाटरिंग ऑफ द आई, वाटरिंग आई मतलब। अब सिरिंजिंग या रीगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे तो रीगर्जिटेशन टेस्ट वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्लियर फ्लूइड या फिर फ्यू म्यूकॉइड फ्लेक्स, ठीक है, थोड़े से म्यूकॉइड कंटेनिंग फ्लेक्स रीगर्जिटेट करेंगे। जब हम लैक्रिमल सैक का एरिया को प्रेस करेंगे या उसमें प्रेशर डालेंगे तो जो पंक्टा है उसमें से क्लियर फ्लूइड या तो सीक्रेट होगा या फिर फ्यू म्यूकॉइड फ्लेक्स रीगर्जिटेट करेंगे। उसके बाद डेक्रासिस्टोग्राफी करेंगे, उसमें क्या दिखेगा, तो वो होगा ब्लॉक इन द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट और नॉर्मल साइज्ड लैक्रिमल सैक। ये सारी फाइंडिंग्स होगी इन द डेक्रासिस्टोग्राफी। उसके बाद सेकंड स्टेज कौन सा होता है, सेकंड स्टेज होता है स्टेज ऑफ लैक्रिमल म्यूकोसिल। म्यूकोसिल का मतलब क्या होता है, म्यूकस कंटेन म्यूकस फील्ड सिस्ट या फिर कैविटी। अब यहाँ पे कैविटी क्या है, लैक्रिमल सैक, ठीक है, तो म्यूकस फील्ड लैक्रिमल सैक। इसमें क्या होगा, स्टैग्नेशन, ठीक है, स्टैग्नेशन ऑफ द टीयर्स इन लैक्रिमल सैक विच कॉजेज डिस्टेंशन ऑफ द लैक्रिमल सैक, ठीक है, जो टीयर्स होंगे वो लैक्रिमल सैक में कलेक्ट होंगे, उसकी वजह से डिस्टेंशन ऑफ द लैक्रिमल सैक होगा। और ब्लॉकेज ऑफ द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट वो तो प्रेजेंट होगा ही। अब सिम्टम कौन कौन से होंगे, तो वो होगा एपीफोरा, ठीक है, एक्सेस हाइपर लैक्रिमेशन अलॉन्ग विथ स्वेलिंग, ये स्वेलिंग ऑन द रीजन ऑफ इनर कैंथस या मीडियल कैंथस, जो लैक्रिमल सैक का एरिया होता है वहाँ पे स्वेलिंग हुई होगी। ये है इमेज ऑफ लैक्रिमल म्यूकोसिल, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लैक्रिमल सैक का जो एरिया है मीडियल कैंथस या इनर कैंथस, वहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द टीयर्स इन द लैक्रिमल सैक विच कॉजेज डिस्टेंशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। उसके बाद रीगर्जिटेशन टेस्ट का क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। और रीगर्जिटेट क्या करेगा, मिल्की या म्यूकॉइड फ्लूइड, ठीक है, म्यूकॉइड फ्लूइड रीगर्जिटेट करेगा फ्रॉम द पंक्टा ऑन प्रेसिंग द नेज़ोलैक्रिमल सैक। उसके बाद डेक्रासिस्टोग्राफी में हम क्या देखेंगे, तो डिस्टेंडेड, ठीक है, डिस्टेंडेड लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल सैक अलॉन्ग विद द ब्लॉकेज ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। तो ये सारी फाइंडिंग्स होगी इन द डेक्रासिस्टोग्राफी, डिस्टेंडेड लैक्रिमल सैक प्लस ब्लॉकेज। और यहाँ पे
फर्स्ट स्टेज में क्या था, नॉर्मल साइज लैक्रिमल सैक। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या होगा, वो होगा स्टेज ऑफ क्रॉनिक सप्यूरेटिव डेक्रासिस्टाइटिस। अब जो सेकेंड स्टेज था लैक्रिमल म्यूकोसिल, उसमें सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन हुआ था। अब इसमें यहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस सिक्रीशन होगा। इसकी वजह से जो म्यूकोइड डिस्चार्ज था वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होगा वो भी क्रॉनिक होगा, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा या हाई इन्फ्लामेशन होगा। जो ब्लॉकेज था वो तो प्रेजेंट है ही, ब्लॉकेज प्रेजेंट। और सिम्टम कौन कौन से होंगे, एपिफोरा, जो सेकेंड स्टेज के सिम्टम्स थे वो तो प्रेजेंट हो गए, एपिफोरा और स्वेलिंग इन द मीडियल कैंथस। प्लस नए सिम्टम कौन से होंगे, रिकरेंट कंजंक्टिवाइटिस और माइल्ड एरिथमिया, ठीक है, रेडनेस ओवर द स्किन। ये सारे सिम्टम्स होंगे इन द थर्ड स्टेज। डेक्रासिस्टोग्राफी में हम क्या सबसे पहले रीगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे। तो सीक्रेट क्या, रीगर्जिटेट क्या करेगा, वो पॉजिटिव ही होगा टेस्ट। तो रीगर्जिटेट क्या करेगा, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। और जो डेक्रासिस्टोग्राफी था उसमें हम क्या देखेंगे, वही डिस्टेंडेड लैक्रिमल सैक प्लस ब्लॉकेज ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब एक और टर्म दिखाना रह गया इन द स्टेज ऑफ लैक्रिमल म्यूकोसिल, वो था एनसिस्टेड म्यूकोसिल। एनसिस्टेड म्यूकोसिल का मतलब क्या होता है, ये हमारी पूरा लैक्रिमल एपरेटस है, ठीक है। यहाँ पे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है, सपोज ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे कैनालिकुलाई की जो ओपनिंग होती है इन द लैक्रिमल सैक, वहाँ पे भी ब्लॉकेज आ गया। तो ये जो पूरा लैक्रिमल सैक हो गया वो पूरी क्लोज्ड कैविटी या सिस्ट बन गई। अब म्यूकोसिल है तो ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा म्यूकस। तो इसकी वजह से एनसिस्टेड म्यूकोसिल का मतलब म्यूकस फिल्ड लैक्रिमल सैक, म्यूकस फिल्ड लैक्रिमल सैक। अब इसमें बात कौन सी है, जब हम रीगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ लैक्रिमल सैक के एरिया को प्रेस करेंगे तो जो रीगर्जिटेशन टेस्ट था वो नेगेटिव आएगा, फ्लूइड रीगर्जिटेट नहीं करेगा। जबकि लैक्रिमल म्यूकोसिल में फ्लूइड रीगर्जिटेट करता था फ्रॉम द पंक्टास, ठीक है। कौन सा फ्लूइड, म्यूकोइड फ्लूइड, म्यूकस कंटेनिंग फ्लूइड। सिमिलरली स्टेज ऑफ क्रॉनिक सप्यूरेटिव डेक्रासिस्टाइटिस में टर्म होगा एनसिस्टेड पायोसिल, ठीक है। इसका मतलब सिंपल, जो म्यूकस फील्ड लैक्रिमल सैक था वो अब हो जाएगा पस फील्ड लैक्रिमल सैक, पस फील्ड लैक्रिमल सैक। इसमें भी रीगर्जिटेशन टेस्ट नेगेटिव आएगा। ये होगा थर्ड स्टेज। लास्ट फोर्थ स्टेज कौन सा होगा, वो होगा स्टेज ऑफ क्रॉनिक फाइब्रोटिक सैक। अब इसमें जो लैक्रिमल सैक होगा उसमें फाइब्रोसिस होगा और उसकी साइज स्मॉल हो जाएगी, विच विल अल्टीमेटली लीड टू स्मॉल फाइब्रोटिक सैक। इसके सिम्टम कौन कौन से होंगे, एपिफोरा प्लस डिस्चार्ज। डेक्रासिस्टोग्राफी में क्या दिखेगा हमको, वेरी स्मॉल सैक, ठीक है, स्मॉल सैक प्लस इरेगुलर म्यूकोजल फ्लो, इरेगुलर म्यूकोजल फोल्ड्स, ये सारी फाइंडिंग्स होंगी इन द स्टेज ऑफ क्रॉनिक फाइब्रोटिक सैक। इसकी कॉम्प्लिकेशन टोटल 4 कॉम्प्लिकेशन है। सिंपल कंजंक्टिवाइटिस, ये कॉर्नियल अल्सर, डिसऑर्डर्स ऑफ आईलिड, ठीक है। उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स, लाइक एक्ट्रोपियन, आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड, एक्ट्रोपियन, मैसरेशन ऑफ द स्किन या एक्जिमा। और लास्ट में जो है वो है एंडोफ्थेल्माइटिस, ठीक है। एंडोफ्थेल्माइटिस कब होती है, जब अगर हम कोई इंट्राऑक्यूलर सर्जरी लाइक ग्लोकोमा की सर्जरी वो सब करते थे इन प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक डेक्रासिस्टाइटिस। उसकी वजह से कोई भी इंट्राऑक्यूलर सर्जरी करने से पहले हमको कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डेक्रासिस्टाइटिस करनी पड़ती है, लाइक सिरिंजिंग, प्रोबिंग और लैक्रिमल मसाज, वो सब करने के बाद ही हम कोई इंट्राऑक्यूलर सर्जरी कर सकते हैं। अब लास्ट में देखते हैं ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी,
सबसे पहले जो होती है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, प्रोबिंग, लैक्रिमल मसाज तो इसमें नहीं होगा, प्रोबिंग, लैक्रिमल सिरिंजिंग, ठीक है। पर ये रीसेंट जो केस होता है, मतलब नया नया अगर डेवलप हुआ है तो ही कर सकते हैं, लॉन्ग केसेस में नहीं कर सकते। तो उसके बाद कंजर्वेटिव के बाद क्या आएगा, क्या कर सकते हैं हम, बलून कैथेटर डायलेट्स, बलून कैथेटर डायलेशन। बलून कैथेटर डायलेशन क्या था, प्रोब की मदद से हम बलून, इन्फ्लेटेबल बलून को लैक्रिमल पैसेज में पास करते हैं और फिर उसको इन्फ्लेट करते हैं, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रिक्टेड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट था वो डिस्टेंड हो जाएगा और ओपनिंग जो होगी वो खुल जाएगी। अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम थर्ड स्टेज में क्या कर सकते हैं, वो होता है डेक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी, ठीक है। इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ चॉइस, सर्जरी ऑफ चॉइस। अब अगर डेक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी करने से पहले अगर कोई पायोसिल, ठीक है, दिखा था वो पस फील्ड लैक्रिमल सैक प्रेजेंट होगा तो उसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। ये है सर्जरी ऑफ द डेक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी, जिसमें हम लैक्रिमल सैक को डायरेक्टली ओपन कर देते हैं इन द नेजल कैविटी, ठीक है। नॉर्मली कहाँ पे ओपन हो रही थी, इन द इंफीरियर मीएटस, लेकिन सर्जरी के थ्रू हम उसको ओपन कर देते हैं इन द मिडल मीएटस या सुपीरियर मीएटस बाय ब्रेकिंग द लैक्रिमल बोन, ठीक है। ये लैक्रिमल बोन होता है, इसको ब्रेक करके हम इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं इन द नेजल कैविटी। ये है पूरी डेक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी। अब डेक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो हम दूसरी सर्जरी करते हैं जिसका नाम है डेक्रोसिस्टेक्टोमी, ठीक है। इसका मतलब रिमूवल ऑफ द लैक्रिमल सैक, रिमूवल ऑफ द लैक्रिमल सैक। अब इसकी इंडिकेशन कौन कौन सी होगी, वो होगी अगर पेशेंट टू यंग है, ठीक है। DCR हम कब कर सकते हैं, जब चाइल्ड की एज 4 ईयर्स से ज़्यादा हो तो ही, इसमें ईयर होगी, एज होगी उसकी लेस देन 4 ईयर्स। अनस्किल्ड सर्जन हो तो भी हम डेक्रोसिस्टेक्टोमी करते हैं। कोई ग्रैनुलोमेटस कंडीशन हो, ये कोई ग्रैनुलोमेटस कंडीशन हो लाइक TB, सिफिलिस, वो सब। और लास्टली अगर कोई ग्रॉस नेजल डिसीज हो लाइक एट्रोफिक राइनाइटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी इंडिकेशन हो गई ऑफ द डेक्रोसिस्टेक्टोमी, शॉर्ट में DCT। लास्टली अगर ना हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कंजंक्टिवो डेक्रोराइनोस्टॉमी, ठीक है, CDCR, कंजंक्टिवो डेक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी। ये तब करते हैं जब कैनालिकुला का सीवियर या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, तो जिसमें हम जो लैक्रिमल सैक का जो पैसेज होता है उसको कम्प्लीटली बाईपास कर देते हैं। ये था ऑपरेशन कंजंक्टिवो डेक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी। ये हो गई इसकी पूरी ट्रीटमेंट।